आदाब नाज़रीन, ख़ास मुबाहिसा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ तहसीन मुनव्वर। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है। रमज़ान के मुक़द्दस महीना जो कि इबादत और रियाज़त के लिए वक़्फ़ है, लेकिन हम देखते हैं कि आलम इस्लाम में भी रमज़ान के इस महीने में दुनिया भर में कहीं पर भी देखिए तो तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं, जिस पर हम कल आलमी मंज़र स्पेशल में बात कर रहे हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से कर रहे हैं। कश्मीर में अगर हम देखें तो गुज़िश्ता एक माह ये जो रमज़ान का महीना है ये पुरसुकून नहीं रहा। ये इबादत और रियाज़त का जो महीना है इसमें हमने तशद्दुद के बहुत वाक़यात देखे हैं, और हमने इस तरह के वाक़यात देखे हैं कि उसमें जो ऐसे लोग जिनका कुछ इस मामला से कुछ लेना देना भी नहीं है वो भी इसमें पिस से गए हैं। हमने ये भी देखा कि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि मिलिटेंटों पे कुछ इस किस्म का दबाव है, जैसे उनको कहीं से हुक्म दिया गया है कि वो लगातार कुछ ऐसे वाक़यात, ऐसी वारदातें अंजाम देते रहें जिससे ये महसूस होता रहे कि ये रमज़ान का महीना जो है सुकून के साथ नहीं गुजरना चाहिए। सवाल इस बात का है कि आखिर इस मुक़द्दस महीने में अभी ये जो अच्छा भल का वाक़या हुआ है जिसमें 6 पुलिस वालों को मार दिया गया और उसके बाद न सिर्फ उनको कत्ल किया गया बल्कि उनकी लाश की बेहुरमती भी की गई है, क्या ये कौन से लोग हैं? क्या रमज़ान के महीने में इस किस्म की हरकतें इनको शेवा देती हैं, या इस तरह की हरकतों को हम किसी तरीके से अप्रूव कर सकते हैं? क्यों इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें नहीं उठती हैं? वो कौन लोग हैं जो इस तरह की सोच वालों की पुष्ट पनाही करते हैं? वो कौन लोग हैं जो रमज़ान में इस तरह की हरकतों के ख़िलाफ़ नहीं आते? वो कौन लोग हैं? क्या वो यहाँ पर घबराहट है, इस किस्म की घबराहट है क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग बेचैन हो उठे हैं और वो नहीं चाहते कि ये कार्रवाइयाँ और आगे बढ़ें? क्या हुकूमत की सख्ती से लोग बेचैन हो गए हैं? वो ताकतें बेचैन हो गई हैं जो कश्मीर में अमन और सुकून नहीं देखना चाहती हैं? इन्हीं सब पर हम बात करेंगे इस अपने मुख्तसर आधे घंटे के बहस में। हमारे साथ 3 ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। आइए मैं आपसे उनका तारुफ करा दूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड SP सिन्हा साहब, आपका खैर मक़दम है और ये माहिर दिफाई उमूर हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान रोज़नामा इनकलाब के नेशनल ब्यूरो चीफ मुमताज़ आलम रिजवी साहब भी मौजूद हैं, और इनकी इन तमाम वाक़यात पर और ख़ास तौर से जो दीनी मामलात हैं उन पर भी इनकी नज़र रहती है। उसके अलावा हमारे दरमियान सरकर्दा सहाफ़ी राकेश कपूर साहब भी मौजूद हैं। आप तीनों हज़रात का यहाँ पर खैर मक़दम है। सबसे पहले मैं मुमताज़ आलम रिजवी साहब, अगर आपसे पूछना चाहूँ रमज़ान के हवाले से, क्या रमज़ान के महीने में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम रमज़ान के महीने को बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी इबादत और रियाज़त में गर्क होकर बिताएं, या रमज़ान के महीने में पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए भी कोई जगह है? पूरी दुनिया के हवाले से भी आप इस पर नज़र डाल सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। यकीनन रमज़ान का महीना बिल्कुल ख़ालिस जो है वो इबादत का महीना होता है, और इस महीने में ये बात कही गई है कि इसमें इंसान जो है वो अल्लाह का मेहमान होता है, और अगर मोमिन या कोई इंसान अल्लाह का मेहमान है तो फिर वहाँ तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में न सिर्फ़ कश्मीर बल्कि हम इराक़ में देख लें, पाकिस्तान में देखें, या सीरिया में देखें, या दूसरी जगहों पे, अभी ईरान पर हमला हुआ है, आप देखें रमज़ान ही का महीना था कि जब वहाँ पे पार्लियामेंट में, तो पूरी दुनिया में ये अभी आपने जो शुरू में बात कही कि कौन लोग हैं कि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में तो, और न सिर्फ रमज़ान में बल्कि इस्लाम में तो ऐसी हरकतों की इजाज़त है ही नहीं, यानी आप कर ही नहीं सकते हैं। और ख़ास तौर से जब इबादत का महीना है, जब आप कुरान पढ़ने की हिदायत है, रोज़ा रखने की हिदायत है, नमाज पाबंदी से शब क़द्र ये शुरू हो गई है, ऐसे में इस तरीके की हरकतें, तो मेरे ख़्याल से ये जो लोग भी हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो इबादत में लोग हैं उन्हीं को चाहिए कि वो आगे आएँ और ऐसे लोगों को निशानदेही करें ताकि इस्लाम जो बदनाम हो रहा है, यानी रमज़ान का महीना जो पहचाना जाता है अपनी इबादतों से, वो अगर तशद्दुद के हवाले से पहचाना जाएगा तो जाहिर है कि ये महीना भी जो हमारा मुक़द्दस है ये भी पामाल हो जाएगा। तो इस पे हमें कम से कम तवज्जो देनी चाहिए। जो उलमाए कराम हैं उनको चाहिए कि ख़ास तौर से इसकी मज़म्मत करें,
मस्जिदों से इसकी मजम्मत होनी चाहिए इस किस्म की हरकतों की, और ये साफ साफ कहना चाहिए कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, और जो लोग भी हैं वो इस्लाम के लोग नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं हैं कम से कम। राकेश कपूर साहब, आपने बहुत कश्मीर के मामलात को बहुत गौर से देखा है और समझा भी है, आपकी कोशिश भी रही है इन तमाम मामलात को समझने की, परखने की, और आपकी नज़र में कश्मीर की तारीख़ भी है। तो ये जो कश्मीर में हालिया वाक़यात हुए हैं और जिस तरीके से अभी ये पुलिस वालों को निशाना बनाकर उनकी जो लाश के साथ उनके चेहरों पर गोलियां चलाई हैं, उस तरीके से उनको की बेहुरमती की गई है, ये किस तरफ का इशारा है? क्या कश्मीर ऐसा कभी रहा है? देखिए, यकीनन कश्मीर कभी ऐसा नहीं रहा। कश्मीर की वादियों में हमेशा हिंदुस्तानियत के नगमे दौड़ते रहे हैं, और ये रमज़ान का महीना, जैसा अभी मेरे साथी ने बताया है, वो बाकायदा बरकतों और रहमतों का महीना है। ये यकीनन आप मानिए कि ऐसे लोग जिन्होंने ये वहशत की है 6 पुलिस वालों के साथ, और 4 आदमी और भी मरे हैं, तो ये इस रमज़ान के महीने में ये ऐसी वहशती हरकत वही कर सकता है जो अल्लाह का पाबंद ना हो, ये पक्की बात है। और जो कश्मीर की जो रवायतें हैं, कश्मीर की जो तहजीब है और कश्मीरियों की जो तरबियत है, वो इस बात को कभी भी जायज़ नहीं ठहरा सकती। ये कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। कश्मीरी को मार रहा है, वो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, वो भी कश्मीरी हैं, और जो 4 मरे हैं वो भी कश्मीरी हैं। ऐसा ये तशद्दुद जो फैलाया जा रहा है, जानबूझ करके इरादतन तशद्दुद फैलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर की वादी में, जिससे जम्मू कश्मीर बदनाम हो और जम्मू कश्मीर के लोग जो सही रास्ते पे जाना चाहते हैं उन्हें सही रास्ते पे ना जाने दिया जाए, ये बाकायदा एक साजिश है। और ये इस साजिश में अगर हम सीधे तौर पर किसी को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं तो वो ज़ाहिर तौर पर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है, उसके ये मुसलसल कोशिशें उसकी तरफ से ये रही हैं कि कश्मीर की वादी में कभी अमन चैन कायम ना हो पाए, वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ बलबला उठा रहे। अरे भाई, देखें हमने वलवले परवरदिगार के, एक वो है ना जो नज़्म है, फैज़ का है, फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हमने हौसले परवरदिगार के, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार। लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो कश्मीर में ये जो तशद्दुद फैला रहे हैं, ये जो वहशत फैला रहे हैं, अरे भाई तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म राह हो और हमको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। ये बातें, ये इस तरीके की हरकतें ये बताती हैं कि पाकिस्तान का ईमान सिर्फ और सिर्फ वहशत फैलाना है, दहशत फैलाना है और लोगों को बरगलाना है। वरना कश्मीर वो जगह है, वो अकेला ऐसा मुख्तसर सूबा रहा है जिसने 1947 में गांधी जी को सूरज की रोशनी नजर आई थी। पाकिस्तान के तामीर का अगर कहीं ज़बरदस्त मुखालफत हुई थी तो वो जम्मू कश्मीर में हुई थी। मैं उस दिन कहने से बात रह गया था, 7 अगस्त 1947 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, हालांकि बाद में जब हिंदुस्तान बाद में जो है उनकी हैसियत दूसरी हो गई, लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया था कि जब तक मेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी है तब तक पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये बात कही थी शेख अब्दुल्ला साहब ने। और ऐसी शायद उसी का बदला लिया जा रहा हो, लेकिन हम कहीं भटक ना जाए राकेश कपूर साहब, क्योंकि मेरा मानना यह है कि रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में इस तरह की तशद्दुद के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। हम पूरी दुनिया में इसी तरह की चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन अगर कश्मीर के हवाले से देखें मेजर जनरल सिन्हा साहब, क्या इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी लगती है? क्योंकि देखिए, ये हमने तो सोचा था, हमने सुना भी है और हमने पढ़ा भी है कि कई इस्लामी महीने जो है बड़े एहतराम के लायक होते हैं, उनमें एक रमज़ान भी है, मुहर्रम भी है। तो इन महीनों में जो जंगें भी होती थी वो भी बंद कर दी जाती थी, लेकिन यहाँ तो दरपर्दा जंग जारी है और उसमें आम आदमी भी पिस रहा है। और अब तो वो लोग भी, जम्मू कश्मीर पुलिस के वो जवान जो कि आपके अपने ही हैं, उनके साथ आपने जिस तरह की हरकत की है, तो ये कहीं ना कहीं इनकी घबराहट जाहिर कर रहा है या इनके ऊपर ऐसा दबाव है कि कुछ ना कुछ करो तुम? देखिए, शुरू में ही आपने ये प्रश्न उठाया, वो कौन है जो इसके पीछे हैं। ये प्रश्न का उत्तर बहुत साफ है, वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान
चाहता है कि आग सुलगती रहे। वो पाकिस्तान जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को धर्म से अलग कर रहा है। अभी दोनों भाई साहब ने कहा कि इस्लाम में हिंसा का कोई जगह नहीं है, और स्पेशली जब रमज़ान का महीना हो तो इसमें तो और भी नहीं कोई गुंजाइश है, और जो लोग हिंसा करते हैं वो मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं, ये भाई ने कहा। मैं इनके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। तो वो देश जो हमको, हमारे भाइयों को इस्लाम रिलीजन से दूर कर रहा है, रमज़ान की महत्ता को घटा रहा है, उसको कैसे टैकल करना चाहिए, प्रश्न ये उठता है। और क्या ऐसे देश के साथ कोई हम रिश्ता रखें, उसके डायरेक्शन पे हम नाचें, ये प्रश्न उठता है। मुझे एक ही बात कहना है कि इस्लाम में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो पाकिस्तान का रोल समझते हैं। तो पूरे सोसाइटी में एक अवेयरनेस आना होगा, जागरण आना होगा। इंटेलिजेंसिया, मुल्ला, बड़े बूढ़े, गांव के मुखिया लोग, उनको इकट्ठा होकर बच्चों को समझाना पड़ेगा, औरतों को समझाना पड़ेगा, जवानों को समझाना पड़ेगा कि दूसरे के भड़काव में मत आओ। हमारा हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन है, हमको जीना भी यही है, मरना भी यही है, और हमने अपनी ज़िंदगी भी बसर यही करनी है। जब तक इस संदेश को अपने पूरे आत्मा में लोग नहीं उतारेंगे, तब तक यहाँ शांति नहीं हो सकती। कठपुतली की तरह दूसरे के हाथ में आपने रस्सी दे रखी है, वो नचाता है, आप नाचते रहते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इतनी हिंसा कश्मीर में क्यों बढ़ रही है, उसके 3 प्रमुख कारण हैं। अभी विंटर आने वाला है, विंटर के बाद घुसपैठी काफ़ी कम हो जाएगी बर्फ़ की वजह से। दूसरी बात, मैं इसी पे बात करूंगा। यहाँ मुझे एक मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद हम लौट कर आते हैं और हम आप ही से शुरुआत करेंगे। नाज़रीन, हम लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ख़ास मुबाहिसा में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर में हालिया हालात को लेकर, और ये भी बात कर रहे हैं कि आखिर रमज़ान के महीने में इस तरह की घबराहट में किए जा रहे हमले जो हैं मिलिटेंटों की, क्या इनके बारे में क्या राय कायम कर रहे हैं। सिन्हा साहब, आप बता रहे थे कि इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। देखिए, पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि जैसा मुमताज़ जी ने कहा कि एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ समाज है और व्यक्ति है। इन दोनों की कड़ी है। यदि धर्म कहता है कि अहिंसा इस्लाम के ये तरफ नहीं है, अहिंसा, इस्लाम अहिंसा को अलाउ नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कौन लोग हैं जो इस समाज को और व्यक्ति को इतना प्रोवोक करते हैं कि वो हिंसा की तरफ जाता है? और वो समाज क्यों इसको बर्दाश्त करता है? क्यों नहीं प्रोएक्टिव रोल लेता है? क्यों नहीं बच्चों को जो गुमराह हैं उनको सिखाता है? मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच में यदि लोग इस्लाम में विश्वास करते हैं कश्मीर के लोग, तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, और निवेदन ये करना चाहता हूं कि श्रीनगर में कल परसों में आप मार्च कीजिए, एक जन जागरण मार्च हो, जिसमें क्रिटिसाइज किया जाए कि इस्लाम अहिंसा को प्रोत्साहित नहीं करता। ये जो 6 जिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में जहां समस्या है आतंकवाद का, वहां एक पीस मार्च हो, वहां एक प्रदर्शन हो, और सब इंटेलिजेंसिया के लोग हैं, मौलवी लोग हों। जब इस तरह का संदेश जाएगा तो जो पाकिस्तान जो आका है इनके गुमराह लोगों के, उनको होश ठिकाने आएगी। देखिए, लोग तो चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, कि हम लड़ें और मरें, हिंदू मुसलमान भाई लड़े और मरे, यही उनकी रणनीति है। हमको इस चंगुल में नहीं फंसना है। हमने अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, वहां तो बात हिंदू मुसलमान की हो ही नहीं रही है। वहां तो अब उन्होंने तो कश्मीर के लोगों को मार, देखिए तशद्दुद होगा तो किसी तरफ से गोली चलेगी, किसी ना किसी को गोली लगेगी, और वो ज्यादातर अपने ही लोग होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो पिस रहे हैं वो कश्मीर के अपने अवामी हैं। तहसीन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक फौजी के नाते कि जब पावर ऑफ स्टेट को आप लोग चैलेंज करते हैं, फौज की गाड़ियां को लात मारते हैं, जब सीआरपीएफ का जवान ड्यूटी करता रहता है उसके पीछे बच्चे चिल्लाते हैं, पाकिस्तान के प्रो पाकिस्तान स्लोगन करते हैं, इस तरह के वातावरण में प्रेम नहीं रह सकता। आतंकवाद ही, घृणा ही जन्म लेगी। इस चीज़ को हम लोग को समझना है। हमारे दुश्मन लोग चाहते ही यही है कि डिवाइड एंड रूल हो, हम लोग एक दूसरे के विपरीत रास्ते में जाएं। हमको इस चक्कर में नहीं फंसना है। ये मादरे वतन है, हमने इकट्ठे यहाँ रहना है, प्रेम के साथ रहना है, हमने इस जाल में नहीं फंसना है। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और सरकार के लेवल पे जो स्ट्रैटेजी है कि इंटेलिजेंस के माध्यम से आप उन लोग को आइडेंटिफाई करो कि जो इस आग में घी डालते हैं, इसको प्रज्वलित करते हैं,
उनको पकड़ के उनको जितनी बुरी तरह से खत्म करना है, पूरी पावर, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन उसमें आवाम जो है उनका नुकसान कम से कम हो। राकेश कपूर साहब, आपको क्या लगता है कि ये मामला यहीं रुक जाएगा या अभी तो 10 दिन और बाकी हैं, ईद भी आनी है और अमरनाथ यात्रा है, कुछ ये लोग कुछ बड़ा करने की फिराक में है और कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने बहुत सख्ती कर रखी है? जाहिर तौर पे हुकूमत की सख्ती है और ज़बरदस्त सख्ती है, लेकिन मैं मसला कश्मीर के सिलसिले में एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये कश्मीर की आज़ादी जो है ये पॉलिटिकल इंडस्ट्री बन गई है। मतलब सीधे तौर पे अगर हम देखें इसे तो इस पॉलिटिकल इंडस्ट्री बन गई है और वहाँ के उस सूबे की जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, जो सूबाई पार्टियां ख़ास तौर से, वो उनका हमेशा यही नज़रिया रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये कश्मीर की प्रॉब्लम ज़िंदा रहे। और वो लगातार, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो जन्म हुआ है वो किन हालात में हुआ है उस तरफ जाने का अभी वक्त नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात जाहिर तौर पर है और वो खुसूसी तौर पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये रमज़ान के महीने में जिस कश्मीर की वादी में नातिया कव्वालियों की धुनें गूंजा करती थीं, जिस कश्मीर के अंदर शंकराचार्य की चोटी से लेकर के पीर फ़कीरों की दरगाहों से आवाज़ें पुरअमन सकून की आती थीं, वहाँ आज गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ आज खून के दरिया बह रहे हैं। इसकी तरफ हमें देखना होगा, जिसके बेनज़ीर फ़िज़ाएँ कश्मीर की, कश्मीर वादी की, जिनमें कभी सिर्फ अमन चैन के अलावा और कुछ चीज़ें नहीं होती थी, आज वहाँ पर जो तशद्दुद फैल रहा है, इसकी असली वजह क्या है? इसकी असली वजह पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ जब तक हुकूमत हिंदुस्तान ऐसे तेवरों में बात नहीं करेगी कि वो अपनी हरकतों से बाज आए और वो ये समझ ले कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, इसे कोई ताकत नहीं बदल सकती। वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, हम पाकिस्तान को और किसी और को भी इल्ज़ाम देकर लेकिन हमारे अंदर जो खामियां हैं, हमारे लोग तो उनके बहकावे में आ रहे हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है। चंद लोग हैं तस्नीम साहब, वो आप सारे कश्मीरियों को, अब उस दिन भी मैंने कहा था, सारे कश्मीरियों को आप इस पर इल्ज़ाम नहीं। मुझे मालूम है कि ज़्यादातर कश्मीरी अवाम जो है वो अमन पसंद है और वो इबादतों अज़कार में अपना वक्त गुजारना चाहते हैं। अब देखिए, ये हमारे मुमताज़ साहब आखिरी 10 दिन है रमज़ान के और उसके बाद ईद है। अभी जिन पुलिस वालों को और जिन लोगों के घरों में जो मातम फैला हुआ है, उनकी तो ईद चली गई, उनके बच्चे, मासूम बच्चे जो हैं अब वो उनके यतीम हो गए हैं, उनकी बेवा हो गई हैं उनके घर की ख़वातीन। ये ऐसा रमज़ान में जो इनके ऊपर ये गमों का पहाड़ टूटा है, अब या अगले 10 दिन और उसके बाद के जो दिन आने वाले हैं, क्या हम लोग कुछ ऐसा रास्ता अख्तियार करें कि जिससे जो है अमन और सुकून कम से कम ईद तक और उसके आगे भी बना रहे? ये पैगाम उन लोगों तक नहीं जा सकता जो हथियार लेकर घूम रहे हैं और एक दूसरे को मारने की फिराक में? मुझे लग रहा है कि चूँकि रमज़ान में एक ये भी है कि लोग ज़कात निकालते हैं, पैसा देते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद नोटबंदी की वजह से या किसी और वजह से जिनके फ़ंड रुक गए हैं, वो शायद ये सब करके, क्योंकि रमज़ान में इससे पहले मैंने नहीं देखा कि इस तरीके से खून खराबा होता हो। कश्मीर में भी मैंने नहीं सुना, लेकिन इस बार रमज़ान में भी मुसलसल हो रहा है और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद ज़कात और तमाम से चंदा जमा करने का एक अब रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता यही है। अभी मैं फ़िरोज़ खान जो अभी NSUI के प्रेसिडेंट बने, वो कश्मीर का जवान है, मैं अभी उनसे इंटरव्यू करके आया, उनसे बातचीत मैंने की। तो उसका रास्ता सिर्फ यही है कि हम बातचीत करें और जो खुद कश्मीर के लोग हैं, जो अमन पसंद हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको सामने आना पड़ेगा। जब तक वो नहीं आएंगे मसला हल नहीं हो पाएगा। और वो आएँ और वो दोनों की खामियां, देखिए एक तरफा बात भी नहीं। अगर उनको लग रहा है कि हुकूमत से कोई चूक हो रही है तो वो हुकूमत की भी निशानदेही करें। अगर उनको लग रहा है कि नहीं, जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे लीडर बन रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और फंडिंग जमा कर रहे हैं, उनकी भी गोली की जबान बंद होनी चाहिए। सिन्हा साहब, बस आखिरी वक्त, क्योंकि मुझे प्रोग्राम खत्म करने का हुक्म है। पाकिस्तान के इशारे पे नाचना बंद करना होगा और भारत के संविधान के तहत उसके अंदर में बातचीत करके मामला को सुलझाना होगा। चलिए, हिंदुस्तान को भी इस बात पर गौर फरमाना चाहिए कि कश्मीर में जो हालात हैं, अश्वनी कुमार की एक गजल है, उसका एक मिसरा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए
और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। चलिए नाज़रीन, ये वक्त कम था लेकिन हमने एक ख्याल आपके दरमियान छोड़ने की कोशिश की है, एक तसव्वुर आपको देकर जा रहे हैं कि ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, आखिरी 10 दिन है। इन 10 दिनों में कम से कम जो लोग अभी ज़िंदा हैं, जो शर्मिंदा हैं, उनको कम से कम खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने का मौका दीजिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने का मौका दीजिए, दुआएं मांगने का मौका दीजिए, तिलावतें का मौका दीजिए, तशद्दुद तर्क करने की तरग़ीब पाइए। और किसी तरीके से देखिए, अभी गुज़िश्ता दिनों बहुत अच्छी खबरें कश्मीर से आई हैं, जिनमें बहुत से बच्चे UPSC में आए हैं, बहुत से बच्चे IIT में आए हैं, बहुत से बच्चे जो हैं मुस्तक़बिल की तरफ देख रहे हैं। कम से कम मुस्तक़बिल के लिए कश्मीर को बख्श दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी किसी खास मोबाइल समय आपसे बात होगी। इजाज़त दीजिए, आदाब।